ठीक है। तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग किस तरीके से पहचान करेंगे। जिस वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे इत्यादि प्रेजेंट रहे। ठीक है। या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है नॉर्मली और उसके साथ टाइम भी दिया गया है। तो अगर ये दोनों आ जाए तो हम लोग पहचान लेंगे वो कौन सा टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मोहन पढ़ता रहा होगा, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे। मोहन विल हैव बीन स्टडिंग। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर नोट कर दो जरा, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा। और एग्जांपल में देखो, रामू सुबह से खेल रहा होगा, क्या हो जाएंगे बोलो। रामू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फोर और सिंस में मेरे ख्याल से अभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, अगर है तो फिर बोल दूं। अगर कहीं पर भी नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे 4 जनवरी से 5 अगस्त से 2004 से, तो हम लोग फोर का यूज करेंगे। अगर समय दिया हुआ रहेगा या फिर या कोई नेम दिया हुआ रहेगा, जैसे समय का नेम सोमवार से, दिन का नाम है ना, नेम ऑफ डेज, जनवरी से तो वो नेम ऑफ मंथ है। ठीक है, तो उसमें हम लोग सिंस का यूज करेंगे। और भी, अब देखो अगर नेगेटिव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, विल हैव, जैसे रामू सुबह से नहीं खेल रहा होगा तो रामू विल हैव नोट लगा देंगे। ठीक है, लिख लो एक क्वेश्चन और इसका भी लिखो। चिंटू 4 दिनों से नहीं सो रहा होगा। ठीक है, तो इसका किस तरीके से हो जाएगा, चिंटू विल हैव नॉट बीन स्लीपिंग। देखो समय दिया गया है ना, नंबर दिया गया है 4 दिनों से, तो स्लीपिंग फॉर 4 डेज। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या होगा। तो नॉर्मल हम लोगों को पता ही है, सबसे पहले WH वाला सेंटेंस रहेगा फर्स्ट मॉडल में। जैसे रामू कल से स्कूल क्यों नहीं जाएगा। देखो लिखते भी जाना, ठीक है, मेरे साथ साथ, तो बढ़िया रहेंगे। तो क्या हो जाएंगे, वाई विल रामू, वाई विल रामू, सो वाई विल हैव रामू
विल के बाद हम लोगों को हैव लगाना है। वाई विल हैव रामू नॉट गोइंग टू स्कूल सिंस, कल से क्यों नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंस टुमारो, क्योंकि फ्यूचर वाला है ना बात है, आने वाला समय की बात है, तो टुमारो हो जाएगा। क्लियर है। वाई विल रामू, वाई विल हैव रामू नॉट गोइंग टू स्कूल सिंस टुमारो। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड मॉडल। क्या सोनी सुबह से नहीं पढ़ेगी? इसको किस तरीके से बनाएंगे, विल सोनी, क्या सोनी सुबह से नहीं पढ़ेगी, तो विल सोनी हैव बीन नॉट स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखो ऊपर वाले में हम लोग बिन का तो यूज किए ही नहीं है ना, तो ये गड़बड़ हो गया, इसमें बिन भी तो लगाना है। वाई विल रामू, वाई विल हैव रामू नॉट बिन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फ्यूचर टेंस। चाहो तो लिख लो, 1 मिनट का समय है। हो गया, मैं अब आगे चले हम लोग। तो अच्छा, इसका स्ट्रक्चर लिखेगी तो स्ट्रक्चर भी लिख लो। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग शैल या विल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये कंप्लीट ही हो जाएगा। हाँ, तो देखो पहले आज का क्लास हम लोग टेंस पर ही कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पर आएंगे। तो टेंस को शुरू से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। होगा तो कुछ कुछ लिख लेना अगर तुम लोगों को लिखना हो तो। देखो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। दिख रहा है बोर्ड, एक बार बता देना क्लियर। तुम लोग कुछ बोलती नहीं हो, रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं देते हो। हेलो, सुन पा रही हो? चलो ठीक है, देखो मैं मान लेता हूँ सुन रही हो, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग क्या यूज करेंगे, कहाँ यूसेज होगा, हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है। जो एक्शंस हैबिट लिख लेना, जो जिसको जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा ना तो उसको लिख लेना। जैसे हैबिचुअल एक्शन जो है मतलब जो हैबिट में, जैसे डेली जगना, डेली सोना, ठीक है। तो हैबिचुअल एक्शंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। बाकी कोई साइंटिफिक फैक्ट्स है तो लिख लेना, ठीक है, 2 पॉइंट है उसको लिख लेना कॉपी में, उसमें यूज करेंगे। जैसे वाटर बॉयल्स एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे 100 होना चाहिए, 1000 लिख दिया पर कोई नहीं। तो हैबिचुअल एक्शंस में, साइंटिफिक फैक्ट्स में और कोई यूनिवर्सल फैक्ट्स या जनरल ट्रूथ है जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। यस और नो बता देना। गुड।
नेक्स्ट, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूँ। अब आ जाओ। ये तो हम लोग जो चीज़ कर चुके हैं ना उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। जो मेन बात है उसको ध्यान देना और कुछ कुछ चीज़ कॉपी में नोट कर देना। अब आ जाओ कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब समझ गए होगे कि कहीं पर भी अगर एक्शंस वगैरह सब है, हैबिचुअल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट्स है, हैबिचुअल बात है, जनरल बात है, ट्रूथ है, तो उस जगह हम लोग इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। अब कंटिन्यूअस का यूज़ कहाँ करेंगे तो उसको देखो। कोई एक्शन है, ठीक है, जिस समय बोला जा रहा है उसी समय वो एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन टेकिंग प्लेस एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आ जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से ये यहाँ पर इरेज नहीं होते हैं, शुरू से करना पड़ेगा। चल कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कहीं पर भी एक्शन कंटिन्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन प्रेजेंट, कोई भी एक्शन है जो चलेगा, चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा, तो उस समय हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रोग्रेसिव का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आई एम वर्किंग ऑन ए साइंस प्रोजेक्ट नोवाडेज, आजकल हम साइंस प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, हो सकता है ये कुछ समय तक चलेगा, है ना, लेकिन अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। तो एक्शन जो कि चल रहा है, ठीक है, स्पीकिंग के समय में, या जो पीरियड कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। अब कीवर्ड्स हो सकते हैं इसके अंदर में, जैसे नोवाडेज रह सकते हैं, एट प्रेजेंट रह सकते हैं, दीज डेज रह सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर वगैरह सब हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में क्या होगा, कोई भी काम जस्ट कंप्लीट हुआ है, ध्यान से सुनना, कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीट हुआ है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, परफेक्ट टेंस के अंदर। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ, मतलब तुरंत अभी जो है मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किया हूँ। तो इसके अंदर कीवर्ड में रिसेंटली, जस्ट नाउ, मतलब तुरंत कुछ ना कुछ जो हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है। बोलते रहो तुम लोग, ऐसे शांत रहेगी तो फिर तुम लोगों को नींद आने लगेगा, है ना। बोल बोल करके पढ़ो मेरे साथ साथ, कहीं समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है। समझ रही हो। मुझे तो लगता है कि सो ही जाती हो तू लोग पढ़ते पढ़ते बीच क्लास में, कुछ बोलती नहीं हो। देखो कोई बात नहीं, ठीक है, गुड। पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर किसका यूसेज किया होगा, एक्शन स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट बट बीइंग डन नाउ, मतलब जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो अभी तक जो है चले आ रहा है। क्लियर है। इसमें क्या था कि एक्शन जो है जस्ट कंप्लीट हुआ है परफेक्ट टेंस में, ठीक है। इसके इसमें क्या है, एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक चले आ रहा है। जैसे आई हैव बिन लिविंग इन बड़ौदा फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, समझ रही हो, पिछले 2 साल से हम बड़ौदा में रह रहे हैं, मतलब पिछले 2 साल से और अभी भी रह रहे हैं। क्लियर है। पास्ट में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था लेकिन वो अभी भी चले आ रहा है, तो डैट विल बी कम अंडर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। आई थिंक इट हैज क्लियर ना। एक एग्जांपल और भी देख लो, सी हैज़ बीन स्टडिंग इन द स्कूल फॉर द 2 ईयर्स, वो स्कूल में 2 साल से पढ़ रही है। तो 2 साल से पढ़ रही है मतलब अभी भी पढ़ रही है, और वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले, ठीक है। सिंस और फोर का मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। इसमें कीवर्ड में सिंस या फोर का यूज किया हुआ रहेगा। बाकी स्ट्रक्चर पहचान हम लोग बहुत सारा डिटेल से देख लिए हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। इसका यूसेज कहाँ करेंगे, एक्शन डन इन द रिमोट पास्ट, कोई भी एक्शन जो है वो थोड़े पहले हुआ हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई वेंट टू मथुरा यस्टरडे, कल जो है मैं मथुरा गया था, तो थोड़े दिन पहले है ना, रिमोट पास्ट का बात है। आई डिड नॉट गो टू मथुरा यस्टरडे, मैं कल मथुरा नहीं गया था, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड में क्या हो जाएगा, यस्टरडे, लास्ट वर्ड, ये सब लगा हुआ रहेगा। ये रिमोट पास्ट में बेसिकली यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर, यस और नो। बाकी अब आ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होगा, एन एक्शन डन, लिख लेना कॉपी में, ठीक है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एन एक्शन डन प्रोग्रेसिवली इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो है प्रोग्रेसिवली मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ कंटिन्यूअस फ्रेम के लिए, कुछ समय के लिए, वो पास्ट में हो रहा हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। जैसे ही वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट व्हेन आई लास्ट विजिटेड हिम, जब मैंने लास्टली उनको विजिट किया था तो वो एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था। ठीक है, देखो एक कुछ टाइम फ्रेम के लिए प्रोग्रेसिवली है लेकिन वो पास्ट में है ना, प्रोग्रेसिवली है लेकिन वो पास्ट में है। क्लियर? तो इसमें कीवर्ड क्या हो सकता है कि लगा हुआ रहे दोज डेज डीज डेज, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट का बात है। बाकी प्रोग्रेशन तो होना ही चाहिए, प्रोग्रेस में एक्शन होना ही चाहिए। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसके अंदर क्या होगा कि एन एक्शन, पास्ट परफेक्ट टेंस में एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर ए सेड टाइम और अनदर एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है बोले हुए समय से पहले या फिर कोई दूसरा एक्शन होने से पहले ही जो एक्शन शुरू हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले एक जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, पेशेंट का डाइड हो चुका है, मतलब दूसरे एक्शन से पहले एक एक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? या फिर बोले हुए समय से पहले जो एक्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो पास्ट परफेक्ट के अंदर आ जाएगा। इसका कीवर्ड में हो सकता है बिफोर लगा हुआ रहे, व्हेन, अज सून अज, ये सब लगा हुआ रह सकता है कीवर्ड में। नेक्स्ट देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा, एन एक्शन बीइंग डन कंटिन्यूसली फॉर द सेड पीरियड इन द पास्ट, मतलब क्या है कि एक एक्शन जो है वो कंटिन्यूसली किया जा रहा है कुछ पीरियड के लिए पास्ट में। जैसे शी हैड बीन रीडिंग फॉर द 2 hours व्हेन आई रीच्ड हर हाउस, जब मैंने उसके घर पर पहुंचा तो वो 2 घंटे तक क्या करती रही थी, पढ़ती रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट में एक्शन जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? नेक्स्ट देखो फ्यूचर टेंस के अंदर, बाकी इसका कीवर्ड क्या होगा, हाँ बोलो। अच्छा, कहाँ तक समझ में आया, मैं उसको रिपीटेशन कर देता हूँ जहाँ छूट गया है। कौन से टेंस तक था जो क्लियर था? अच्छा, शुरू से ही कुछ समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग शुरू से ही कर लेते हैं। ठीक है, पहले ही बोलना चाहिए था ना, पहले ही रोकना चाहिए था। चल कोई नहीं, देखो ध्यान देना, ये थोड़ा ज़रूरी है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, वो भी ज़रूरी था, उसमें हम लोग पहचान स्ट्रक्चर वगैरह से बहुत डिटेल से किए, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। तो जो जो बात हम बोलेंगे उसको लिख लेना जल्दी जल्दी कॉपी में। तो हेडिंग डाल दो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका यूसेज कहाँ कहाँ पर होगा, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, तो जो हैबिचुअल एक्शन है उसमें होगा। ठीक है, जैसे कि जो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये हैबिट है, वो डेली डेली सवेरे जग जाता है, हैबिट है ना। कोई साइंटिफिक फैक्ट्स होगा या यूनिवर्सल फैक्ट या जनरल ट्रूथ होगा तो उसके अंदर हम लोग इसका यूज करेंगे। क्लियर है? जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सब क्या है, फैक्ट्स है, बेसिकली जनरल फैक्ट्स है, साइंटिफिक फैक्ट्स है। तो इन सब का यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार से करते हैं, तो नोट कर लेना इनको। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। बाकी कीवर्ड को भी चाहो तो लिख लेना, कीवर्ड के इसके अंदर हो सकता है डेली, नेवर, ऑलवेज, ये सब लगा हुआ है। अब आ जाओ नेक्स्ट टेंस के अंदर, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होगा कि एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय एक्शन भी हो रहा है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो बोल भी रहे हैं तो उस समय एक्शन भी साथ साथ में चल रहा है ना। या फिर एक्शन कंटिन्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रेजेंट, कुछ समय के लिए जो है एक्शन चलेगा प्रेजेंट में। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट पर आजकल काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन द साइंस प्रोजेक्ट नाउअडेज, तो कर रहा हूँ और कुछ पीरियड तक प्रेजेंट में वो चलेगा भी। ठीक है,
तो ये कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, परफेक्ट टेंस में कोई भी एक्शन है जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ, तो जस्ट कंप्लीट हुआ है तो ये परफेक्ट टेंस के अंदर आ जाएगा। जैसे रिसेंटली, नाउ, ये सब इसके अंदर कीवर्ड रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कोई भी एक्शन है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो अभी तक चले आ रहा है। जैसे मैं बड़ौदा में पिछले 2 वर्षों से रह रहा हूँ, तो पास्ट में स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले, लेकिन अभी भी रह रहा हूँ, प्रेजेंट में भी रह रहा हूँ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है। पास्ट टेंस के अंदर सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी एक्शन जो जस्ट कुछ समय पहले हुआ है, रिमोट पास्ट में हुआ है। जैसे आई वेंट ऑन टू मथुरा यस्टरडे, मैं मथुरा कल ही गया, तो ये क्या है, जस्ट रिमोट पास्ट में हुआ है ना। तो इसके अंदर यस्टरडे, लास्ट डे, etc वगैरह सब लगा हुआ रहेगा, तो लिख लो यहाँ पर कॉपी में। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेसिवली मतलब कुछ समय तक पास्ट में चला था, ठीक है, कुछ समय तक पास्ट में चला था। जैसे जब मैंने लास्टली उन विजिटेट किया था तो वो किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ही वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट व्हेन आई लास्ट विजिटेड हिम, ठीक है, तो काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग, राइट, तो कुछ समय तक क्या हुआ था, काम किया था, तो प्रोग्रेस में है ना, ही वॉज वर्किंग, काम कर रही थी, है ना, या काम कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस में रहेगा, लेकिन कैसे, पास्ट। जैसे मैं कल विजिट किया था तो वह पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, तो एक्शन को दिखा रहा है कुछ समय तक, प्रोग्रेस को दिखा रहा है, लेकिन पास्ट में दिखा रहा है। क्लियर। कीवर्ड में दोज, देज, तीज, देज इसके अंदर रहेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो इसमें क्या होगा, किसी भी एक एक्शन, कोई भी एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले या बोलने से पहले, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। एक एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका होगा, कोई दूसरा एक्शन होने से पहले या बोलने से पहले। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। देखो एक एक्शन है पेशेंट का डेथ हो जाना, दूसरा है डॉक्टर का आना। तो डॉक्टर के आने से पहले मतलब दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले पहला एक्शन जो है मतलब पेशेंट जो है वो डाई हो चुका है, डेथ हो चुका है, तो दूसरा एक्शन होने से पहले पहला एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का अच्छा एग्जांपल। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके अंदर क्या होगा, ए एक्शन बीइंग डन कंटिन्यूअसली फॉर द सेड पीरियड इन द पास्ट। मतलब जो है एक एक्शन कुछ समय तक चलेगा, कुछ पीरियड के लिए चलेगा, लेकिन वो पास्ट में। जैसे शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours व्हेन आई रीच हर हाउस। जब मैंने उसके घर पर पहुंचा तो वो 2 घंटे से क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। तो क्या है कि एक्शन जो है कुछ पीरियड अब चला है समय के लिए, लेकिन वो पास्ट में। ठीक है, क्लियर। अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, बताना जरा। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक पास्ट खत्म हो चुका है, लास्ट फ्यूचर का बचा हुआ है, तो इसको देख लेना ध्यान से और कुछ कुछ पॉइंट लिखते जाना, ठीक है, जो जो हम बोल रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हेडिंग डाल देना, उसके अंदर क्या होगा हम लोग का यूसेज बस लिख लेना थोड़ा सा, या होगा तो अगर नहीं लिख पा रही हो तो मैं साइट का लिंक भेज दूंगा, वहाँ से लिख लेना, ठीक है। तो यूसेज में क्या हो जाएगा, रिफर्स टू सिंपल एक्शन विच इज टू टेक प्लेस। मतलब सिंपल एक्शन होगा जो कि होने वाला है। जैसे आई विल गो टू सूरत टुमारो, मैं कल सूरत जाऊंगा। ठीक है, हिंदी हम लोग पढ़ चुके हैं, हिंदी इंग्लिश में तो उतना दिक्कत नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कोई सिंपल एक्शन है जो कुछ होने वाला है थोड़े समय बाद। टुमारो, नेक्स्ट, कमिंग, ये सब लगा हुआ रहेगा इसके एक्शन में। ठीक है, क्लियर।
अब नेक्स्ट आ जाओ फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ए प्रोग्रेसिव फ्यूचर एक्शन, एक कोई भी प्रोग्रेसिव फ्यूचर एक्शन होगा, ठीक है, मतलब होगा फ्यूचर में लेकिन कुछ प्रोग्रेसिव एक्शन होगा, जैसे एट दिस टाइम टुमारो शी विल बी डूइंग हर होमवर्क, मतलब इसी समय कल वो अपना होमवर्क कर रही होगी। तो क्या है, होमवर्क कर रही होगी मतलब कुछ समय तक करेगी, है ना, प्रोग्रेसिव में रहेगा और फ्यूचर में है, ठीक है। तो नॉर्मली जो टेंस है सबका बेस वही है, बस फ्यूचर में आ जाएगा तो फ्यूचर में सारी चीज़ें आ जाएगी, है ना। प्रोग्रेसिव ही है लेकिन वो फ्यूचर में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में प्रोग्रेसिव रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस में रहेगा, है ना। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूसेज रिफर्स टू एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर। तो परफेक्ट है तो क्या होता था, एक्शन जो है वो जस्ट कंप्लीट होता था, लेकिन फ्यूचर में है तो फ्यूचर में वो एक्शन जो है उसी समय वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। जैसे देखो आई विल हैव प्रिपेयर्ड सपोर्ट मटेरियल बाय सैटरडे, मतलब क्या है समझ रहे हो, मैं सैटरडे तक में सपोर्ट मटेरियल जो है प्रिपेयर कर चुका होऊंगा, मतलब सैटरडे तक का बात चल रहा है, चल तो रहा है फ्यूचर में, लेकिन उस समय तक में फ्यूचर में तक में मैं अपना जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक्शन कंप्लीटेड हो जाएगा। क्लियर है। देखो फ्यूचर में तो वही होता था, सॉरी फ्यूचर बोल रहा हूँ, परफेक्ट में तो वही होता है, एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, बस फ्यूचर में है तो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट, एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर ए डिफिनिट टाइम इन द फ्यूचर एंड विल जस्ट एंड अप एट दैट टाइम और मे कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट, मतलब कोई भी एक्शन जो शुरुआत होगा किसी भी डिफिनिट टाइम में फ्यूचर में, ध्यान से सुनना बात को, कोई भी एक्शन स्टार्ट होगा डिफिनिट टाइम में, कब, फ्यूचर में स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड विल जस्ट एंड अप दैट टाइम और मे कंटिन्यू व्हेन आफ्टर, मतलब फ्यूचर में तो स्टार्ट होगा और हो सकता है वो कुछ समय बाद एंड हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि वो कंटिन्यू रहे उसके बाद में। जैसे एग्जांपल के लिए देखो When I reach my school at 8:30 a.m. tomorrow, the teacher will have been giving remedial classes. तो जब मैं अपना स्कूल कल पहुंचूंगा 8:30 में, तो देखो फ्यूचर में पहुंच रहेंगे, तो टीचर हो सकता है कि क्या कौन सा क्लासेस ले रहे हो, वो रेमेडियल क्लासेस ले रहे हो, ठीक है। तो वो फ्यूचर का बात चला गया कि हो सकता है टीचर कुछ समय तक ले या हो सकता है बहुत समय तक ले, है ना। तो क्लियर हुआ होगा हम लोग टेंस, और कुछ बच नहीं रह जाता है टेंस में पढ़ने के लिए, सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल से कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाए फिर से, क्या बोलते हो, या आज के लिए रहने दे, तुम लोग बहुत थक चुके हो। चलो तुम लोग जैसा बोलते हो वही करेंगे। नींद आ रहा है, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आज का क्लास हम लोग ये एंड करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे से, ठीक है, ओके। तो फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो जिस वाक्य के अंत में गा गे ये सब लगा हुआ रहे, की लगा हुआ रहे, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा कि नॉर्मल कोई भी टेंस वो फ्यूचर का बात कर रहा हो, जैसे कि मैं खाऊंगा, है ना, मैं खाऊंगा, देखो नॉर्मल फ्यूचर में है, कोई भी काम जो आगे होने वाला है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई शैल ईट, ठीक है। उसी तरीके से मैं खाना खाऊंगा तो आई शैल ईट फूड, तो इसका स्ट्रक्चर लिख लो, लिखेगी तो स्ट्रक्चर इंडेफिनिट टेंस का हम लोग किस स्ट्रक्चर पर डालेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर शैल या विल, याद तो हो ही गया होगा अभी तक में, अगर फिर वर्ब वन इसके अंदर डालेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट डाल देंगे। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है फ्यूचर टेंस का। उसी तरीके से राजू
पढ़ाई करेगा, क्या हो जाएगा बोलो? राजू विल स्टडी, है ना? अब कहाँ, स्टडी। यस, अब कहाँ विल यूज करना है, कहाँ सेल यूज करना है, तो उसको भी देख लो एक बार। तो चार्ट बना लो सबसे पहले, नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट यहाँ पर पर्सन लिख लो, मैंने नंबर लिख दिया, कोई बात नहीं। पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या होता है बोलो? अब तक याद हो गया होगा, हम लोग बहुत बार ये चार्ट कर चुके हैं, आई वी, है ना? सेकेंड पर्सन में यू, यू, और फिर थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, या फिर कोई नेम रहेगा, और प्लूरल नंबर में दे हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, तो हम लोग सेल का यूज बस आई के साथ करेंगे और वी के साथ सेल का यूज करेंगे। बाकी जो बच गया यू, ही, सी, इट, नेम और दे, इन सब के साथ किसका यूज करेंगे? विल का। क्लियर हो गया? तो ये पता ही होगा मेरे ख्याल से, आई वी के साथ हम लोग सेल का यूज करेंगे, बाकी सारे में विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, जैसे मिमी खाना नहीं खाएगी, ये वैसे ही है, ठीक है, बस बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा बताओ? मिमी, वेरी गुड, मिमी विल नॉट ईट, गुड। तो इस तरीके से खाना है तो फूड भी आ जाएगा ना, मिमी विल नॉट ईट फूड। क्लियर? अब वही मान लो इंट्रोगेटिव में रह जाए कि क्या मिमी खाना नहीं खाएगी, इसका बताओ जरा। विल को हम लोग क्या कर देंगे, बस आगे कर देंगे, तो विल मिमी नॉट ईट फूड। क्लियर? अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं, मिमी खाना क्यों नहीं खाएगी? इसका बोलो, वाई को आगे लगा देना है ना, वाई विल मिमी, हाँ गुड, वाई विल मिमी नॉट ईट फूड, मिमी खाना क्यों नहीं खाएगी। तो ये था नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था हम लोगों को पता ही है, रहा वगैरह सब रहता था। तो इसमें क्या रहेगा पहचान, जिस वाक्य के अंत में पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, इत्यादि लगा हुआ है, तो ये इस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर? और इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो एक एग्जांपल से ही देखो, जैसे राहुल पढ़ाई कर रहा होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, राहुल विल बी रीडिंग। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर में क्या आएगा, बस बी एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो चाहो तो लिख लो स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हम लोग क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और वर्ब कौन सा, वर्ब फोर, जिसको वर्ब आईएनजी बोलते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर रहेगा। बस ध्यान रखना इसमें बी लगा देना है फ्यूचर में एक्स्ट्रा, क्योंकि और सब में पास्ट में और प्रेजेंट में क्या होता था, बी नहीं लगता था। ठीक है, फ्यूचर में बी लग जाएगा। उसी तरीके से राधा स्कूल नहीं जाएगी, इसका क्या हो जाएगा बोलो, सॉरी नहीं जाएगी नहीं होगा, ये तो फिर नॉर्मल फ्यूचर में आ जाएगा। राधा स्कूल नहीं जा रही होगी। ठीक है, रही होगी, जा रही होगी, क्या हो जाएगा बोलो मम्मी, राधा विल go to नहीं करोड़ बोली, क्योंकि देखो रही होगी ना, तो एक तो उसमें गोइंग आएगा, फिर उसके बाद हम लोग को बी भी लगाना है। यस, राधा विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, नेगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव में लेकर के चलते हैं। क्या राधा स्कूल नहीं जा रही होगी, तो क्या हो जाएंगे, हम लोगों को क्या करना है, विल या सेल आगे कर देने। तो विल राधा नॉट बी गोइंग टू स्कूल। चाहो तो इसका भी स्ट्रक्चर लिख सकती हो, लेकिन कितना स्ट्रक्चर लिखते रह गया ना, दिमाग में ध्यान रखो, इस तरीके से बनाना है। लिख दे इसका भी स्ट्रक्चर। अब क्या क्यों अगर बीच में लगा हुआ रहेगा, जैसे राधा स्कूल क्यों नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई विल राधा, वाई विल राधा नॉट बी गोइंग टू स्कूल। समझ में आया मम्मी। ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया तो बोलो, या एक और कुछ एग्जांपल से बताए तो वो भी बोलो। कुछ एग्जांपल और कर ले या ठीक है, दिमाग में आ गए। थोड़ा और एग्जांपल, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे देखो हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, इसका बताओ, तुम ही बताओ क्या होंगे। हम लोगों का क्या होता है, ट्राई करो कम से कम, बी बोलो। बी के साथ सेल लगेंगे है ना, उसके बाद बी लगाना है, बी सेल बी, गुड, बी सेल बी रीडिंग। उसी तरीके से हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, इसका बोलो। we should not be studying. गुड, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक बोले। अब आगे में हम लोग क्या लगा देंगे, क्या हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, सेल आगे आ जाएगा है ना। क्या आगे आ जाएगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देना है, सेल वी नॉट बी रीडिंग या फिर स्टडिंग। उसी तरीके से अगर क्यों बीच में डाल दे कि हम लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होंगे, इसका ट्राई करो, बोलो। देखो क्यों है,
है ना, तो हम लोगों को वाई आगे करना पड़ेगा, वाई, उसके साथ हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो वाई शैल वी नॉट बी स्टडिंग, गुड। समझ में आ गया तो तुमको कंटिन्यूअस। चलो अब परफेक्ट की तरफ चलते हैं, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसको कैसे पहचानेंगे, तो वही जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह का वाक्य लगा हो, या फिर आ होगा, ये हो गई, ये हो गई, वह खाना खाए होंगे, इस तरीके से ये होंगे, ये सब भी लगा हुआ रहे तो इसी के अंदर आएगा। जैसे राजू खाना खा चुका होगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, राजू राजू विल हैव, ठीक है, विल हैव ईटन फूड। तो स्ट्रक्चर इसका नोट करो, फिर हम लोग इसको समझाते हैं। इसको स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्या लगेगा, यहाँ पर हैव एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। हैव के साथ कंटिन्यू, परफेक्ट में हम लोग हमेशा वर्ब 3 ही यूज करते हैं, कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिए, फिर विल, हैव, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, और मोहन चोरी कर चुका होगा, तो क्या हो जाएंगे, बोलो, ट्राई करो। मोहन के साथ क्या लगेंगे, विल, है ना। इसमें और क्या लगाने हैं, हैव लगाने हैं। मोहन विल हैव, चोरी करना का क्या, स्टोलन, मोहन विल हैव स्टोलन, गुड। अब नेक्स्ट देखो, रिंकी, Today. अच्छा वॉइस कट हो गया, अब आ रहा है क्या, बताना ज़रा। एक मिनट रुको। हाँ अब बताना, आ रहा है वॉइस सही से, ओके, अब नहीं कट होगा, ठीक है। तो क्या लिखा रहे थे, हाँ, रिंकी सेब खा चुकी होगी, बोलो इसका क्या लिखूं, रिंकी नाम, गुड, Apple. वेरी गुड, रिंकी विल हैव इटन एप्पल। अब वही निगेटिव में भी ले लेते हैं, रिंकी सेब नहीं खा चुकी होगी, इनका बोलो। बस हम लोगों को नोट लगा देना है, नहीं है तो, है ना, बोलो, रिंकी विल नॉट हैव ईटन एप्पल। देखो नोट कहाँ लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। इसका भी एक स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है, तो हम ऊपर वाले में ही लिख देते हैं, ऊपर नहीं जा रहा है अभी, विल नॉट हैव ईटन एप्पल्स, क्लियर। तो अगर नोट लगाना है तो विल या सेल के बाद यहाँ पर
अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट देखो, इंट्रोगेटिव भी कर लेते हैं। पहले क्या रिंकी सेब नहीं खा चुकी होगी? बोलो इसका। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देना है ना, विल को आगे कर देंगे। तो विल रिंकी हैव नॉट ईटन एप्पल्स। क्लियर? नहीं आया ये समझ में क्या? अगर क्वेश्चन मार्क बीच में लगा रहे, जैसे रिंकी सेब क्यों नहीं खा चुकी होगी, तो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे? ट्राई करो, बोलो इसमें क्या लिखूं? वाई विल हैव रिंकी नॉट ईटन एप्पल। समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक है, इंट्रोगेटिव वाला, WH इंट्रोगेटिव रहे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले WH सेंटेंस लगाएंगे, फिर शैल या विल, फिर हम लोगों को हैव लगाना है ना, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट, और वर्ब 3, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका और एग्जांपल से लेकर के चले या सब हो गया? आवाज नहीं आया, क्या बोले? हो गया, ठीक है। और लास्ट हम लोगों का है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हेडिंग डाल लो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगे, ते रहे होंगे, ये सब वाक्य लगा हुआ रहे तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। या फिर जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके साथ क्या लगा हुआ रहे? टाइम लगा हुआ रहे, तो भी ये इसी के अंदर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझो, मोहन खाना खाता रहा होगा, तो अंत में क्या है देखो, ता रहा होगा, है ना। और कैसे बनाएंगे इसको? तो मोहन विल हैव बिन ईटिंग फूड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर चाहो तो नोट कर लो, मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन verb ing and lastly object. I think it is clear. क्वेश्चन पर आ जाओ, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। मिंटू इंग्लिश या हिंदी में अंग्रेजी कहेंगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहा होगा, इसका बोलो क्या होगा? कैसे बना इनको बोलो?
मैं सुन रही हो? Yes. ओके, देखो मिंटू, क्या लगाना है इसमें, विल या शैल? मिंटू विल हैव, नहीं भी है ना, मिंटू विल हैव नॉट बीन स्टडिंग या रीडिंग इंग्लिश, है ना? ओके, Yes, sir. उसी तरीके से मिमी पढ़ाई करती रही होगी। इसका बोलो कैसे, इसको बनाओ। मिमी आगे विल, फिर हैव बीन स्टडिंग, ठीक है। उसी तरीके से आगे में लगा दें क्या, क्या वह स्कूल जाता रहा होगा। क्या हो जाएंगे, विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल। क्या हुआ, स्कूल नहीं जाता हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव नॉट बीन, ठीक है, हैव के बाद नॉट लगाना है, विल ही हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। जैसे देखो यहाँ पर भी, तो इसका भी स्ट्रक्चर चाहो तो लिख सकती हो, लिखा दो नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर, लिख ही लो। अगर इंट्रोगेटिव रहे और WH में नहीं रहे तो सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, अगर नॉट रहे तो नॉट लगाना है, फिर बिन भर ING और लास्ट में क्या लगा देना, ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब क्यों वगैरह रहे तो कैसे करेंगे, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता रहा होगा। इसका बोलो कैसे बनाऊं, वाई विल ही हैव नॉट बीन, देखो हैव के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। समझ में आया मिमी, या कुछ एग्जांपल और करें? जैसे देखो, वह सुबह से आम खा रहा होगा, ठीक है, टाइम है और कंटिन्यूअस में है तो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही विल हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस और फोर का यूज तो अभी तक में क्लियर हो गया होगा, है ना। Yes, sir. उसी तरीके से क्या रामू 4 दिनों से स्कूल नहीं जाता रहा होगा, या सिंपली नहीं जा रहा होगा, ठीक, नहीं जा रहा होगा। इसको ट्राई करोगे, क्या आगे में है तो विल को आगे लगाएंगे, विल रामू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल,
फोर डेज। समझ में आया? ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, देखो नोट हम लोग हैव के बाद लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैव लगाएंगे, और क्या है तो आगे में भी लगा देंगे। उसी तरीके से पंडित कुछ वर्षों से आ, क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, तो क्या हो जाएंगे बोलो? वाट विल हैव बीन पंडित डूइंग फॉर, कुछ वर्षों से, है ना? फोर होंगे, सम होंगे इसमें, बताओ। सॉरी, फोर होंगे, सिंस होंगे। वाट विल पंडित हैव बीन डूइंग, देखो कुछ वर्षों से है तो इसमें हम लोगों को नंबर तो नहीं दिया गया है ना? किसी में नंबर दिया हुआ रहता था तो हम लोग फोर का यूज करते थे। तो कुछ वर्षों से है तो हम लोग इसका यूज करेंगे सिंस। वाट विल हैव पंडित बीन डूइंग सिंस सम ईयर्स। क्लियर? हाँ, तो ये इसमें और भी क्वेश्चन करें या इसको समझ गई? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और हम लोग इसका यूसेज भी देख लेते हैं, है ना? कहाँ इसका यूसेज हम लोग करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाना जरा। हाँ, हाँ, तो चलो हम लोग इसका कुछ यूसेज देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर में ही दिक्कत है ना, उसमें दिक्कत नहीं होगा। प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग कल इसके बारे में बहुत डिटेल से भी किए थे। तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक मिनट रुकना जस्ट ज़रा, मैं इनको डेस्कटॉप पर ले लूँ। हाँ, तो देखो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ठीक है? उसका यूसेज क्या है? तो कहीं पर भी रिफर्स टू सिंपल एक्शन विच इज़ टू टेक्स प्लेस, मतलब सिंपल एक्शन जो कि होने वाला है। जैसे आई विल गो टू सूरत टुमारो, मैं कल सूरत जाऊंगा, ठीक है? कोई भी सिंपल एक्शन जो कि होने वाला है। तो कीवर्ड में इसमें क्या होगा? टुमारो रहेगा, नेक्स्ट, कमिंग, ये सब लगा हुआ हो सकता है रहे, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस के अंदर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो कैसे पहचानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मतलब कहाँ यूसेज है इसका? तो कोई भी प्रोग्रेसिव फ्यूचर एक्शन होगा
तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आ जाएंगे। प्रोग्रेसिव मतलब समझती हो कि जो कुछ प्रोग्रेस में है, ठीक है, और फ्यूचर में है और प्रोग्रेस में है। जैसे एट दिस टाइम सी विल बी डूइंग हर होमवर्क, इस समय वो अपना होमवर्क कर रही होगी। तो देखो कर रही होगी मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस में है, प्रोग्रेसिव में है और फ्यूचर में भी है। तो इस तरह का अगर कहीं पर भी दिखे सेंटेंस तो फिर उसका यूसेज कहाँ हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, इट रिफर टू एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड एट द सेड टाइम इन द फ्यूचर, मतलब ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो जाएगा, जो सेड टाइम है, जो समय बोला गया है, ठीक है, उसी समय कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो फ्यूचर में। सर जैसे एग्जांपल से समझो, आई विल हैव प्रिपेयर्ड सपोर्ट मटेरियल बाय संडे, मैं जो है सपोर्ट मटेरियल संडे तक में प्रिपेयर कर लूँगा। तो जो सेड टाइम है, ठीक है, उस समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो सेट टाइम कब का है, फ्यूचर का है। क्लियर। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर ए डिफिनिट टाइम, ठीक है, इन द फ्यूचर एंड विल जस्ट एंड अप एट दैट टाइम और मे कंटिन्यू आफ्टर दैट। कोई भी एक्शन, ठीक है, जो शुरुआत होगा किसी भी डिफिनिट टाइम पर, ठीक है, फ्यूचर में, समझ रहे हो, किसी भी डिफिनिट टाइम पर फ्यूचर में शुरुआत होगा, एंड विल जस्ट एंड अप एट दैट टाइम और मे कंटिन्यू। तो जिस समय शुरुआत हुआ हो सकता है उस समय ख़त्म हो जाए या फिर उसके बाद भी वो चलता रहे। समझ गए, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा डिफिनिट समय में और फिर हो सकता है वो ख़त्म हो जाए या चलता रहे। जैसे व्हेन आई रीच माई स्कूल एट 8:30 टुमारो द टीचर विल हैव बिन गिविंग रिमीडियल क्लास, तो जब मैं अपना कल स्कूल 8:30 बजे पहुंचूंगा तो टीचर जो है वो रिमीडियल क्लास ले रहे होंगे। समझो ज़रा, तो ये क्या है कि फ्यूचर में बात चल रहा है, कोई भी एक्शन होने का डिफिनिट टाइम भी दिया गया है, ठीक है, और वो हो सकता है कि क्लास ख़त्म हो लेकिन काफ़ी समय तक चल रहा होगा। समझ गए, कोई भी काम जो डिफिनिट टाइम पर फ्यूचर में स्टार्ट होगा और वो हो सकता है ख़त्म हो जाए या चलता रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसका यूज़ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे। तो इसको लिख लेना, ठीक है, और ध्यान रखना चीज़ों को, तो फ़ायदा होगा। अब इसके बाद हम लोगों का रह जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना। तो आज ही करें या अब आज के लिए रहने दें, अभी के लिए तुम ही बोलो। हाँ नहीं सुन पा रही हो, हेलो।